ना धीरता ना रे तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। क्यों? मैं तुमसे प्यार थोड़ी करती हूँ। बहुत करती हूँ मुझसे। हर बार तुम्हें प्यार था। जब मैं छुप छुप के तुम्हें डांस क्लास में मिलने आता था तब भी प्यार था। जब मैं गरीब अजय था तब भी प्यार था तुम्हें मुझसे। दीदी की शादी में जब मैंने गद्दे उठाए थे तब भी तुम्हें मुझसे प्यार था। I love you अजय, I love you अजय, I love you अजय। डैड ने जब हमारी शादी के लिए इनकार किया था तब भी तुम्हें मुझसे प्यार था। जब मेरी नौकरी गई तब तुम्हें मुझसे प्यार था। जब हम किचन में बिना पंखे के सोते थे तब भी मुझसे प्यार करती थी। मुझसे गलती हो गई लक्ष्मी। मैंने गलत इल्जाम लगाया। तुम मुझसे बहुत प्यार करती। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। प्लीज दवा खा लो। चलो, एक गोली खाने से तुमने ये तो मान लिया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, खुद से भी ज्यादा। और मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। और अर्जुन, जहाँ प्यार होता है वहाँ भरोसा तो खुद ब खुद आ जाता है। इसीलिए मान लो कि मैंने जो कदम उठाया उसी में पूरे परिवार की भलाई। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं तुम्हें सौम्या को बेच नहीं रही हूँ, बांट रही हूँ। सौम्या की तुम्हारी जिंदगी में आ जाने से हम दोनों के बीच का प्यार कम हो जाएगा क्या? और वैसे भी प्यार तो बांटने से बढ़ता है ना। बस मैं जो कर रही हूँ वही सही है। तुम सौम्या से शादी के लिए हाँ कर दो, मैं दवाइयों के लिए मान जाऊंगी। लक्ष्मी, मिसेस अग्निहोत्री, आपका खाना। मुझे भूख नहीं है। ऐसे हुए जुदा हम, हर गुजरा लम्हा ख्वाब हुआ। आँख से बरसा सावन कतरा कतरा सैलाब हुआ। ओ चांद चांदनी तन्हा तन्हा, चांद चांदनी तन्हा तन्हा, टूटा दिल का तारा। हारी 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 मैं तुझसे बिछड़ के हारी। और यही नहीं बुआ जी,
सरस्वती जिद लेकर बैठी है कि अबॉर्शन करवाकर साउथ अफ्रीका घूमने जाएगी। हाय राम, ये मैं क्या सुन रही हूँ विशाल जी? एक औरत ऐसा कैसे कर सकती है? यकीन नहीं हो रहा मुझे। पर यही सच है बुआ जी। एक सच और भी है विशाल जी, सरस्वती बहुत बदल गई है। ये जो पैसा है ना, अच्छे अच्छों का दिमाग खराब कर देता है। सरस्वती पे भी भूत सवार हो गया इसका। हाँ बुआ जी, आप प्लीज सरस्वती को समझाइए, वो मेरी बात तो सुन नहीं रही। शायद आपके और बाबूजी के समझाने से बात कुछ संभल जाए। पर विशाल जी, भाई साहब तो 4 दिन के बाद लौटेंगे। पर आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना, मेरी बात नहीं डालेगी। देखेगा कल ही आके ना मैं उसके कान खींचूंगी। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। अर्जुन, मैं घर तो गई पर किसी से कुछ कह नहीं पाई। क्यों दादी? हमारी स्वाति के लिए कानपुर के बहुत मशहूर बिल्डर प्रमोद तिवारी के बेटे ब्रजेश का रिश्ता आया है। मैं बहुत खुश हूँ और ये सब लक्ष्मी भाभी की वजह से। आज एक बार फिर हमारी फैमिली उसी स्टेटस पर पहुंच गई है। स्वाति को इतना खुश देखकर मुझे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। क्या कहती मैं उन्हें कि हमें सौम्या को सब कुछ वापस लौटाना है। पैसों की कमी की वजह से घर वालों की खुशियां एक बार फिर से छिन जाएगी। अर्जुन, मैं नहीं कर पाऊंगी। अब मिस्टर अग्निहोत्री, देखिए मैंने उन्हें दवाई और इंजेक्शन के थ्रू उन्हें दे दिया और अब पूरी तरह रिकवरी के लिए उन्हें पौष्टिक भोजन की सख्त जरूरत है। अब उसके लिए आपको उन्हें मनाना हो, वरना उनकी जान को खतरा है। अर्जुन, ये सब क्या? मैं आपको बताने वाला था दादी। लक्ष्मी ने दवा और खाना खाने से मना कर दी। क्या? वो चाहती है कि पहले मैं ये डील मानूं, पर अब मैं उसकी जिद के सामने नहीं टूटूंगा दादी। तो क्या उसे इस तरह मरते हुए देखेगा? दादी, ये सब करने से लक्ष्मी की गलती कम नहीं होगी। आप खुद बताइए, उसने जो किया ठीक था? मुझे लगता है लक्ष्मी ने जो किया वो गलत नहीं था। उस बेचारी ने अपने परिवार की खुशियां ही चाहिए ना, लेकिन हाँ, उसका तरीका गलत था। तो इस तरीके को सुधारना होगा दादी। पर उसके लिए लक्ष्मी का जिंदा होना भी तो जरूरी है ना बेटा। तू तो जानता है, लक्ष्मी जो ठान लेती है वही करती है। वो अपने परिवार को फिर से इस तरह दुख में, मजबूरी में, गरीबी में नहीं देख पाएगी बेटा। सह नहीं पाएगी, वो मर जाएगी। तो मैं क्या करूं दादी? मान लो ये डील। नहीं, ऐसा नहीं कह रही हूं मैं। बच्चे भी अपनी भूल मार खाकर नहीं, पर प्यार से समझाने से सुधरते हैं। मुझे लगता है इस पूरी घटना में ज्यादा कसूर सौम्या का है। हाँ, आफ्टर ऑल वो एक बिजनेस वुमन है, पूरी दुनिया घूम चुकी है वो। और हमारी लक्ष्मी, वो तो बेचारी कभी कानपुर के बाहर भी कदम नहीं रखा उसने। तुम्हें हासिल करने के लिए सौम्या ने लक्ष्मी को फंसाया, उसे परिवार की गरीबी, मजबूरी दिखाई, इमोशनली ब्लैकमेल किया उसको। ये नहीं कहती मैं कि सौम्या ने एक हाथ से ताली बजा दी। इसमें दोष लक्ष्मी का भी है, पर उसने अपने भोलेपन में अपने परिवार की भलाई के लिए इस सौदे को मान लिया। लेकिन बेटा, एहसास तो दोनों को ही कराना होगा। उन दोनों को सबक सिखाने के लिए तुझे सौम्या से शादी करनी होगी। से शादी? हाँ अर्जुन, तुम्हें सौम्या से शादी करनी होगी। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं दादी? मैं लक्ष्मी से बहुत प्यार करते हो, लेकिन बेटा
उसी के लिए ये सब कुछ करना होगा तुम्हें। तुम तो जानते हो कि लक्ष्मी बातों से मानने वालों में से नहीं है। उसे राह पे लाने के लिए यही एक तरीका है। आप लक्ष्मी से बड़ी नासमझी कर रही हैं दादी। ये शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। यही बात तो हम लक्ष्मी को समझाना चाह रहे हैं। और ये सब सिर्फ मेरे प्लान से ही हो सकता है। चलो मैं मान लेता हूं कि आपका प्लान काम करेगा। मेरी पत्नी है, फिर दूसरी शादी, ये सब कैसे दादी? आप मेरी बात ध्यान से सुन। दादी, अगर तुझे अपनी पहली वाली लक्ष्मी वापस चाहिए, यही एक तरीका है बस। 100% ये तरीका काम करेगा बेटा। याद है तेरी शादी से पहले रामसागर में लक्ष्मी दादी के 7 सवालों को पार करना था। तभी हम सच्ची लक्ष्मी को परख पाए थे। उस वक्त भी तूने यही कहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है दादी, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आखिरकार मेरे टेस्ट की वजह से ही तुम दोनों की शादी हो पाई है ना? दादी, उस टेस्ट में और इस टेस्ट में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? वो टेस्ट भी लक्ष्मी के लिए था और ये प्लान भी हम लक्ष्मी के लिए ही कर रहे हैं। देख बेटा, एक बार शांति से तू मेरी बात ध्यान से सुन। लक्ष्मी को संभालने के लिए, उसे एहसास कराने के लिए कि रिश्ते पैसों से नहीं संभलते, प्यार और पति बांटा नहीं जा सकता। हमें ये करना ही होगा। याद है जब बचपन में लक्ष्मी ने तुझसे शादी का सपना देखा था, तो तू तो उसकी पहुंच से तब कितना दूर था, नामुमकिन था। लेकिन उसने जान तोड़ कोशिश की, कामयाबी भी हासिल की, तुझे भी हासिल कर लिया। तूने शादी के बाद उसे बहुत प्यार दिया, बहुत खुश रखा, उसे इसकी आदत हो गई। हाँ बेटा, इंसान की फितरत होती है कि वो जिस चीज को चाहता है वो उसे मिल जाए। लक्ष्मी भी तेरे प्यार को ग्रांटेड लेने लगी थी। उसे ये बताना होगा कि आज भी तुम अर्जुन अग्निहोत्री हो और आज भी तुम उसका सपना ही बन के रह सकते हो। उसे समझाने की जरूरत है कि पति सिर्फ एक रिश्ते का नहीं, बल्कि उससे जुड़े एक इंसान का मतलब है, जिसकी फीलिंग्स के बारे में उसे सोचना होगा। वो उसे भूल नहीं सकती। और इसके लिए बस मेरा प्लान ही एक तरीका है। सरस्वती, कितना घबराए हुए मैंने विशाल जी को कभी नहीं देखा। और ये हालत ही खराब कर दी तूने उनकी। लगता है तेरे पति को लाइन पे लाने का ना समय आ गया। हाँ, आप इतनी खुश हो रही है, पर आपको पता है ये सब नाटक करने के लिए मुझे कितना झूठ बोलना पड़ रहा है। विशाल जी को सही रास्ता दिखाने के लिए ना तेरे एक अच्छे काम पर 100 झूठ माफ कर देंगे शिव जी। हाँ, अरे तुझे तो खुश होना चाहिए बेटा कि मंजिल इतनी करीब है। अब ये सब छोड़ सरस्वती और आगे का प्लान सुन। कल जब मैं तुझे समझाने आऊं ना, तो मुझे भी डांट देना। हाँ, विशाल जी को भी ये लगना चाहिए कि तुझे काबू में लाना नामुमकिन है। पर बुआ, मैं आपको कैसे डांटूंगी? अगर चुप, कोई अगर मगर नहीं सरस्वती। आज तक लक्ष्मी की बात सुनने से ही कामयाबी मिली है ना, तो आगे भी उसी के ही दिमाग से चलेंगे, समझी? ठीक है। आप बार बार आ जाती है खाना लेकर। कहा ना कि मुझे भूख नहीं है, चली जाइए यहाँ से। एक मिनट सिस्टर, मुझे दीजिए। आप जाइए।
तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी बात टाल सकता हूं? तुम्हें पता है ना मैं कितना प्यार करता हूं तुमसे। इतना प्यार कि तुम्हारे लिए खुद को बेच भी सकता हूं। याद है मैंने कहा भी था तुमसे, तुम्हारी खुशी के लिए खुद को बेच भी सकता है। इस बार करके दिखाऊंगा, इसलिए मुझे ये डील सौम्य से शादी करने के लिए तैयार हूं मैं। सच? थैंक यू अर्जुन, थैंक यू। तो मेरी कि तुमने आज मुझे जिंदगी की कितनी बड़ी खुशी दी। अब मैं खाना भी खाऊंगी और दवाइयां भी लूंगी। एक मिनट, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? ताकि मैं खाना खा लूं? नहीं, मेरा दिल ऐसे नहीं मानेगा। पहले मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम सच बोल रहे हो। सुख दुखानि सर्वाणि त्वया सह विपद्यते यत् तत् त्वं स्वहं तत्र प्रथमेशा प्रविदितम् कुटुम्ब रक्षकार्यस्त्रामि अबालवृद्धहरिदम् धर्मातः कार्येषु कन्या सप्तपदे ब्रवे। अरे मैं सच बोल रहा हूं लक्ष्मी, सच में। तुम्हारी बातें सुनकर और हमारे साथ जो कुछ भी हो, उसे देखकर मुझे और दादी को लगा कि तुमने जो कुछ भी किया परिवार के हित के लिए किया। और दादी ने मुझे समझाया कि तुम अपना फर्ज निभा चुकी हो, अब मेरी बारी है। और अपनी लक्ष्मी को वापस पाने का और कोई रास्ता भी तो नहीं है। सच कह रहा हूं मैं, कसम से। राजी कैसे नहीं होते? अर्जुन, अब इंतजार किस बात का? सौम्या को भी अंदर बुला लो ना। अच्छा हुआ आंटी आप आ गई। सौम्या, इधर आओ। अर्जुन, मुझे अपना हाथ दो। सौम्या, तुम भी। ये लीजिए आंटी, मैंने आपको दिया हुआ वादा पूरा करा। अर्जुन शादी के लिए मान गया। क्या यकीन नहीं आता तो खुद ही पूछ लीजिए। नहीं नहीं, अब इसकी क्या जरूरत है? अर्जुन,
आजा सौम्या, आजा। खुश रहो, बहुत बहुत खुश रहो। ये है कलयुग की माँ। बेटी शादीशुदा आदमी की दूसरी बीवी बनने जा रही है, फिर भी माँ खुश रहो कह रही है। सौम्या, इधर आ। अब हम तीनों हमेशा खुशी खुशी साथ रहें। ना धीरता ना रे